पाकलाम को जो खुदा ने अपनी आवाज़ उनको दी है वो हम तक पहुँचाएं। खुदा यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। जिस तरह के हम सब जानते हैं तो 7 तारीख को संडे को एक मैसेज हुआ, उसका दूसरा हिस्सा है और आज इसको कंप्लीट किया जाएगा। तो कलाम मुक़द्दस में से वही तिलावत हम करेंगे जो हमने पिछली दफ़ा की। मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका 20 बाब और उसकी 16 आयत 1 से 16 आयत तक। मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 20 बाब 1 से 16 आयत। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, क्योंकि आसमान की बादशाही उस घर के मालिक की मानद है जो सवेरे निकला ताकि अपने ताकिस्तान में मजदूर लगाए, और उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज कहला कर उन्हें अपने ताकिस्तान में भेज दिया। फिर पहर दिन चढ़े के करीब निकलकर उसने औरों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी पाकिस्तान में चले जाओ, जो वाजिब है तुमको दूंगा। बस वो चले गए। फिर उसने दोपहर और तीसरे पहर के करीब निकलकर वैसा ही किया, और कोई 1 घंटा दिन रहे फिर निकलकर औरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम यहाँ तमाम दिन बेकार खड़े रहे। उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमको मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी पाकिस्तान में चले जाओ। जब शाम हुई तो पाकिस्तान के मालिक ने अपने कारिंदा से कहा कि मजदूरों को बुला और पिछलों से लेकर पहलों तक उनकी मजदूरी दे दे। जब वो आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे तो उनको 1 दिनार मिला। जब पहले मजदूर आए तो उन्होंने समझा कि हमको ज़्यादा मिलेगा, और उनको भी एक ही दिनार मिला। जब मिला तो घर के मालिक से ये कहकर शिकायत करने लगे कि इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने इनको हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का बोझ उठाया और सख्त धूप सही। उसने जवाब देकर उनमें से एक से कहा, मियाँ, मैं तेरे साथ बेइंसाफी नहीं करता। क्या तेरा मुझसे 1 दिनार नहीं ठहरा था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी मर्जी ये है कि जितना तुझे देता हूँ इस पिछले को भी उतना ही दूँ। क्या मुझे रवा नहीं कि अपने माल से जो चाहूँ सो करूँ? या तू इसलिए कि मैं नेक हूँ बुरी नज़र से देखता है? इसी तरह आखिर अव्वल हो जाएंगे और अव्वल आखिर। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हम अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएंगे और खुदावंद से उसका कलाम मांगेंगे, उसके रूह की मामूली मांगेंगे, उसकी सन्नत से राब्ता करेंगे और अपनी पूरी तवज्जो उसकी तरफ लगाएंगे। अजी मसीह खुदा का हज़रत के बाप सलामती के शहजादे हमारे आसमानी बाप, खुदावंद तेरा शुक्र करता हूँ। आज एक बार फिर खुदावंद तूने मुझे इस काबिल समझा कि खुदावंद मैं तेरे कलाम की मुनादी करने के लायक कह रहा हूँ। करे खुदावंद एक दफ़ा फिर तेरे कलाम को करे खुदावंद तेरी दुल्हन के साथ शेयर करने को हूँ, तो खुदावंद तुझसे मिन्नत करता हूँ कि खुदावंद तो अपने पाक रूह की मामूरी
और भरपूरी अता फरमा। प्यारे खुदावन, मैं नहीं बल्कि प्यारे खुदावन तेरे पाक रूह की हिदायत से प्यारे खुदावन जो कुछ भी बोलूँ वो उसी के मुताबिक हो। और खुदावन कोई ऐसी बात अगर खुदावन वो तेरे कलाम से मैच ना होती हो तो खुदावन तो वहाँ मुझे खामोश कर देना। प्यारे खुदावन तुझसे मिन्नत करता हूँ कि प्यारे खुदावन जो कुछ प्यारे खुदावन आज तेरा कलाम नाज़िल होने वाला है, प्यारे खुदावन इसको समझने वाला दिल अता कर। प्यारे खुदावन तो इसको सुनने वाले कान अता कर। और प्यारे खुदावन तो अमल करने वाली वो स्पिरिट हमें अता फरमा। क्योंकि प्यारे खुदावन कि हमारे बदन उसी रूहुल कुद्दुस का मक़दस है। प्यारे खुदावन हम तेरे पाक रूह को वेलकम करते हैं कि वो हमारे बदनों में आए ताकि प्यारे खुदावन तेरे कलाम को समझने में प्यारे खुदावन हमारी मदद और रहनुमाई कर सकें। खुदावन ये मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीला से आमीन। तशरीफ रखिए। जिस तरह हमने पिछली दफ़ा एक पैगाम को स्टार्ट किया था, आखिरी घंटे के मजदूर, तो आपको याद है वो मैसेज? तो कितने लोग मौजूद थे उस वक्त? मोस्टली मौजूद थे। तो इस तमसील में जो बातें बताई गई थी, मैंने कहा था कि हम इन घंटों पर जिनका जिक्र हुआ है उस पर गौर करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो मैं इसको थोड़ा सा आपके साथ ही रिपीट करता चलूँगा फिर आगे, ताकि पिछला भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। तो सबसे पहली बात, सबसे पहले लिखा है कि आसमान की बादशाही। तो आसमान की बादशाही जो है उसको पाकिस्तान से तशबीह दी गई है कि आसमान की बादशाही उस घर के मालिक के मानद है जो सवेरे निकला। तो इसमें तमाम किस्म के लोग इस पाकिस्तान में या इस खुदा की बादशाही में शामिल हैं। और घर का मालिक जो है वो यीशु मसीह है। तो जब वो पहली दफ़ा सुबह सवेरे निकलता है तो ये क्या आप बता सकते हैं कौन सा वक्त? बुलंद आवाज से कहें, कौन सा वक्त था? जब वो जी उठा, जब वो कब्र से बाहर निकला तो उस वक्त वो औरतों पर ज़ाहिर हुआ और उसने कहा कि मेरे भाइयों से कहो कि गलील को जाएं, मैं वहाँ उन्हें मिलूँगा। और वहाँ उन्हें पाकिस्तान की जिम्मेदारी दी गई, उन्हें मजदूरी पे ले लिया गया। और दूसरी बात, जब वो घर से निकला तो वो लिखा है कि पहला दिन चढ़े निकला है। और ये कौन सा टाइम है? तीसरे चाह रहे। तो इससे आप जो है वो रिवाइज हो रहा है कि पता है कि ये जो पिछला सुना उसको जहन नशीन किया। तो दूसरी दफा वो पहला दिन चढ़े जो हमें 15 मिलता है कि जब चढ़ा है बस और जो चढ़े का वक्त ये 2:15 है। और उसके बाद तीसरा दफा जब वो निकलता है ये 2 वक्तों का जिक्र है जो छठे और पहर का जिक्र। और ये हमें मत्ती 27:45 में मिलता है कि जब सारे मुल्क छठे घंटे से घंटे तक अंधेरा छाया रहा। और वो छाना एक साइन था डार्क एज का। और वो जो थी उसमें वो निकला और वहाँ मजदूर
इकट्ठा किया। और उसके बाद जब हम देखते हैं दफ़ा जब सवेरे दिन चढ़े और छठे घंटे की बात आती है, तो इसके हमें सबूत जो हैं जेंस की जो मुतलका आया हैं वो हमें के अंदर मिलती हैं। लेकिन जब चौथी दफ़ा की बात आती है कि 11वें घंटे वो फिर निकला, जब अभी 1 घंटा दिन रह गया था तो तब वो निकला, तो उसका जो हमने एविडेंस दिया था, हवाला पेश किया था, वो था नबी के पैगामों में से। और ये क्यों नबी के पैगामों में से था, बाइबल में क्यों नहीं था? हम देखते हैं, हम इस बात पर जोर देते हैं अपने ज़माने के कलाम से, तो वो जो उस ज़माने के पैगाम थे वो उनके ज़माने में नाज़िल हुए और वो उन्हीं ज़मानों में वो पूरे हुए और बाइबल में लिख दिए गए। लेकिन हमारे जो ज़माने वो 11वां घंटा था, जो एक दिन शाम का वक्त था, 1 घंटा दिन रहता था, तो ये इसी ज़माना तब्दील होना, ये इब्राहिम के से इस एविडेंस देता है। और वो बताते हैं जब जंग 1918 में खत्म हुई तो वो 11वां घंटा था, क्योंकि 1918 के 11वें महीने की 11 तारीख और उस 11वें घंटे, और कहते हैं कि जब वो 11वां था, तो इससे देखा कि किस घंटे वो बाहर निकला है। और उसके बाद शाम का है, फिर है वो मजदूरी देने के लिए आ जाता है। और वो हम देखा कि जब का वक्त था, और वो परिंदा जब वो आया तो तब मछली को बांट हमने है तो खुलती है, जब मोहरें खुलती हैं और नबी ने अपने वाज़े किया कि दूरी देने का वक्त, क्योंकि रोड पे हमने किया था और उसी से अगले का स्टार्ट लेंगे। इसको जो दूरी है वो 28 जनवरी 1963 को वो दिन आया जब तमाम मजदूरों को मजदूरी देगी। और क्या थी वो मोहरें थी, एक के लोगों को जमाना के पिरामिड बना है, ऊपर एक आँख बनी है जो सबको देख रही है। तो मैं पैगाम के बाद भाई वसीम से जिक्र हुआ तो उन्होंने कहा ये तो एलुमिनाटी नहीं है, उससे इसको तशरीह हैं कि एक आँख सबको देखती है। लेकिन मैंने कहा कि बाइबल वही हमारे पास है, वही दूसरों के पास है, लेकिन हम उसे किसी और रूप से देख रहे हैं और वो किसी और रूप से। तो एक ही वर्ष लोगों के हो सकते हैं, लेकिन वो जो एक आंख सबको देखती है वो पाक रूह है। और वो जो नीचे लिखा हुआ है द ग्रेट सील, एक अजीम मोहर, वही मोहर वो मजदूरों को बांट रहा था। और कौन बांट रहा था? वो जो खुदा के साथ कारिंदा था। फिर हमने पाकिस्तान की बात की कि पाकिस्तान में क्या काम होता है, जो डल आती है उसको काटना, फल आती है उसको छांटना होता है ताकि और ज़्यादा फल आए, और जो फल नहीं लाती
काटना होता है और आग डालना होता है। जब कटाई का वक्त आता है या कटने का वक्त आता है फिर हम इकट्ठे करने होते हैं। तो आए यहाँ पे हम था तो वक्त और उसके पे को इस को यहाँ पे लिखा है कि अब सातवें का काम मोहम्मद बेर को खोलने के लिए है, जिसमें गैर कौमी मजदूरों को वही तनख्वाह देने के लिए बुलाया गया जो पहले घंटे मजदूरों को मिली थी। समझे? अब यसू ने इसे सिखाया। उसने कहा कि कुछ लोग फसल काटने के लिए गए और उनको मजदूरी पर लगाया गया, और जब उन्होंने सुबह सवेरे का काम शुरू किया तो उन्होंने दिन का 1 दिनार हासिल किया। और फिर दोपहर के वक्त कुछ और लोग आए और वो भी काम पर चले गए, और फिर 11वें घंटे में यानी दिन का आखिरी वक्त कि जो कोई भी आता है और उसे मिलती है जो पहले घंटे से काम करने वालों ने हासिल की। यहाँ पर भाई ब्रैनम वो ये कह रहे हैं कि जो आत्मीय फरिश्ते का पैगाम है वो मोहरों खुलेगा, वही जो 11वें घंटे के लोग हैं उनको बुलाएगा ताकि वही उनको मजदूरी दी जाए जो पहलों को दी गई, इक्वल बिल्कुल दी गई है। तो अब ये जो मजदूरी मिल रही है, मोहरें मिल रही हैं, तो इसमें सबसे पहले जो जिनसे शुरू किया गया वो बाद में आए हुए लोग थे। वो 11वें घंटे थे जहां से ये मजदूरी देना शुरू। तो जब मोहरों को शुरू किया तो जो आखिरी घंटे के थे मजदूर उनको जो है वो 7वीं मोहर मिली, वो 7 मोहर के नीचे आए, और इसी तरह पीछे बाकियों को उसी हिसाब से है वो मोहरें दी गई। तो जब मोहरें बांटी गई, जो आखिरी घंटे के मजदूर थे वो 7वीं मोहर उन्होंने हासिल की। तो फिर उस मोहर में उनका क्या था? अजर था, उनकी मजदूरी थी और उनका इनाम था। वो मोहर के लिए रिकॉर्ड था। और अब एक बात यहाँ पर और आती है कि नबी ने कह दिया कि जो 7वें ज़माने का जो फरिश्ता है, आत्मा फरिश्ता है, वो पैगाम मोहरों को भी खोलेगा और उन सबको भी मजदूरी देगा। और हम देखते हैं कि अगर वो इस ज़माना में है और इस ज़माना में वो मजदूरी दे रहा है, तो इस तमसील के मुताबिक जो पहले घंटे में आए थे सुबह सवेरे, जो तीसरे घंटे में आए थे पहर दिन चढ़े, जो छठे में 9वें में या में आए थे, वो सारे के सारे एक जगह आ रहे हैं मजदूरी के लिए, और उनको शाम तक मजदूरी दे रही है। तो इसका मतलब हुआ वो इनका हमने जिक्र किया कि आप माना भी यूहन्ना कहता है कि मैं खुद जब पहले खुली पहले का भेद ली, और इसी जब ये तमाम जो फरिश्ते गए और वो सारे जो हैं वो इस जमाना में आते हैं, देखते हैं कि जब 1963 को वो बात आता है, सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह नहीं है, उस सारे
हासिल करें। और अगर हम इसको हवाला देखना चाहते हैं तो ये पैगाम है रखना में होना, उसका रिकॉर्ड है और मैसेज हाथ पे नंबर 12 है। तो उनको जो काम दिया जा रहा है, खबरें दी जा रही है, वो है पहले कलीसिया जमाने में उनको जो है वो रूहुल कुद्दस मिलता है, उनको वो मिलता है रूहुल कुद्दस का, तो वही इस आखिरी है, वही रूहुल कुद्दस ही मोहर के नीचे हासिल किया और हमने इसको 7 मोहर के नीचे हासिल। और इस तरह हम देखते हैं कि ये मजदूरी जो है वो एक ही है, उनको भी वही मजदूरी मिली और हम जो साथ में जमाना के लोग हैं उनको भी वही मजदूरी मिली। और उनके साथ क्या हुआ कि ये कारिंदा खुद उन मजदूरों के साथ था और काम उसने किया ताकि दिलों को वापस पेंतीकोस की तरफ फेरे, ताकि वो उसी बरसात को हासिल करे। और ये एक ही रूह कुद्दस था जो कि उनको भी मिला और हमें 7वें ज़माने में भी मिला, क्योंकि नबी कहते हैं, नबी ने बताया कि 7 ज़हूर हैं रूह कुद्दस के। एक रूह है लेकिन उसके 7 ज़हूर हैं, 7 मैनिफेस्टेशंस हैं। और रूह कुद्दस एक ही था जो कि हर जमाना में आया। और ये 7 रूहों मतलब कि वही रूहुल कुद्दस पहली रूह की शक्ल में आया, दूसरी, तीसरी, फिर 7वें ज़माने में वो 7वीं रूह में आया। और ये रूहुल कुद्दस का जो आज हम बपतिस्मा हासिल करते हैं, ये उस 7वीं रूह का बपतिस्मा है। रूह एक ही है लेकिन उसका जो 7वां ज़हूर है उसका हम बपतिस्मा हासिल करते हैं। और जब ये बपतिस्मा हम 7वीं रूह का हासिल करते हैं तो ये हम में आकर, हम इसे हासिल करके हम क्या करेंगे, ये हम में से होकर क्या करेगा। जब ये 7वें ज़माना में आया है, 7वीं रूह का बपतिस्मा है, तो ये फिर 7वें ज़माने की पैगाम की हिमनादी करेगा। और इस तमसील में जब हम आगे बढ़ते हैं, आयत नंबर 10 यहाँ पे लिखा है कि जब पहले मजदूर आए तो उन्होंने ये समझा कि हमको ज़्यादा मिलेगा और उनको भी एक दिनार मिला। जब मिला तो घर के मालिक से ये कहकर शिकायत करने लगे कि इन पिछलों ने एक ही घंटा काम किया और इन बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का बोझ उठाया और सब लोग सही। अब यहाँ पर जो पिछले ज़मानों के मजदूर हैं, पिछले घंटों के मजदूर हैं, वो यहाँ पर जो है वो शिकायत करते हैं घर के मालिक से। वो कहते हैं कि हमें ज़्यादा मिलना चाहिए, हमें जो है, हम सुबह से लगे हुए हैं, मजदूरी कर रहे हैं, इतनी धूप सही है, और जो 1 घंटा जिन्होंने काम किया हमारे बराबर उन्हें उसको कर दिया। लेकिन खुदावन उनसे कहता है कि तुम्हारे साथ कितना ठहराया गया था, तो वो कहते हैं 1 दिनार। और जब वो कहते हैं 1 दिनार, तो फिर खुदावन कहता है कि तुम दूसरों की क्यों फिक्र करते हो, क्यों फिक्र करते हो, तुम्हारे साथ जो ठहराया गया था क्या वो तुमको मिल गया? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल मिल गया। तो उन्होंने कहा कि ये जो है तुम दूसरों की फिक्र ना करो कि उनको कितना मिलता है, तुम्हारे साथ जो ठहराया गया था तुमको मिल गया, ये मेरा फजल है इस 11वें घंटे के लोगों के लिए। ये उसका रहम था कि उसने वही मजदूरी 1 घंटा काम करने वालों को भी दी और वही मजदूरी उसने सुबह से जो लगे हुए थे उनको भी दी। और ये उसका रहम और उसका फजल है, और उसके रहम के लिए मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां हों। अब जबकि उसका फजल हुआ
उसने उनको कहा कि तुम उनकी फिक्र ना करो, ये मेरा उन पर फजल है। और आगे जब हम तमसील को पढ़ते हैं तो यहाँ पे वो कहता है कि उसने जवाब देकर उनमें से कहा, या मैं तेरे साथ बेइंसाफी नहीं करता, क्या तेरा मुझसे एक था जो तेरे है, खा ले जा। मेरी बात यह है कि मैं हूँ इस पिछले को भी नहीं दूं, क्या मुझे राजी कि अपने माल से जो चाहूं सो करूं, या तू इसलिए कि मैं नेक हूं बुरी नजर से देखता है। तो यहाँ पर खुदावन कहता है कि मुझे रवा नहीं कि अपने माल से जो चाहूं सो करूं। तो ये खुदावन जो कि सबको इक्वल बांट रहा है, तो उसका हम पर ये बहुत बड़ा रहम था कि हम आखिरी वक्त में आए। और ये जो रहम था, ये जो उसका फजल था, उसकी एक वजह थी। जब खुदावन ने कहा कि उनसे तुम क्यों इस तरह हसद कर रहे हो, या उनको ज्यादा मिला है ये सोच रहे हो, तुम क्यों ये सोच रहे हो, तुम्हें तुम्हारा दिनार मिल गया, मैंने तुम्हारे साथ कोई बेइंसाफी नहीं की। और आगे अगर हम इसको 16वीं आयत देखते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि उसी तरह आकर अव्वल हो जाएंगे और अव्वल आकर। अब मैंने पिछले पैगाम में चंद बातें की थी। एक मैंने कहा था कि वो शाम का वक्त था, या आखिरी घंटा था, जबकि वो खड़े थे मजदूरी के लिए। और उस वक्त जब किसी ने कहा कि अब हमें जाना चाहिए, और जाना चाहिए इसलिए कि अब मुश्किल है कि कोई हमें मजदूरी पर लेने आए, और अगर हमें मजदूरी पर लेने आ भी जाए तो 1 घंटे का हमें क्या मिलेगा। और वहाँ पे एक बात कही थी कि वो किसी ने वहाँ पे कहा कि अभी चंद मिनट और ठहर जाए, हो सकता है कि हमें किसी और दिन के लिए कोई मजदूरी पर लेने आ जाए। और दूसरी बात जो उससे मैं लूंगा पिछले पैगाम से, वो ये है कि हमने देखा कि खुदावन जो मजदूर चुन रहा है वो सभी जो पेंटिकोस्टल के लोग थे, उसके बाद भाई ब्रैनम था, उसके बाद उसके साथ और मजदूर जो इस जमाना में भी काम कर रहे हैं, वो सबको शुरू से लेकर चुनता गया और वो उसके पाकिस्तान में काम करते गए। और तब मैंने कहा था कि सबके नाम एक मकसद के लिए लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम 16वीं आयत को देखते हैं, अगर हम उर्दू में देखते हैं तो ये आयत यहाँ पर ख़त्म हो जाती है कि इसी तरह आकर अव्वल हो जाएंगे और अव्वल आकर। लेकिन जब हम इसी को इंग्लिश में देखते हैं तो यहाँ एक सेंटेंस और है। अगर आपके पास इंग्लिश है मोबाइल में तो आप देख सकते हैं, मत्ती 20 बाब उसकी 16 आयत, ये उर्दू में यहाँ पे ख़त्म है कि इसी तरह आकर अव्वल हो जाएंगे और अव्वल आकर। लेकिन इंग्लिश में है सो द लास्ट शैल बी फर्स्ट एंड द फर्स्ट लास्ट। आगे जो उर्दू में नहीं है वो ये है, फॉर मैनी बी कॉल्ड बट फ्यू चोजन, कि जो बुलाए गए थे वो बहुत हैं, लेकिन जो चुने गए थे वो चंद हैं, वो थोड़े हैं। तो अब इस बात का मकसद एक तमसील दी गई है जिसमें सारे मजदूरों को इकट्ठा किया जा रहा है, उनको बुलाया जा रहा है कि आओ इस पाकिस्तान में काम करो, आओ सुबह सवेरे वाले भी आ जाओ, पहर दिन चढ़े वाले भी आ जाओ, और छठे और 9वें घंटे वाले भी आ जाओ, 11वें घंटे वाले भी आ जाओ और इस पाकिस्तान में काम करो। लेकिन जब आखिर में हमें इस तमसील का एंड मिलता है तो वहां पे लिखा है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। अब ये सारे बुलाए जा रहे हैं, जिसमें मैंने बहुत सौंका। जब पिछली दफा मैसेज हुआ तो भाई वसीम ने कहा कि ओरल रॉबर्ट्स का आपने जिक्र किया, बाकी पेंटिकोस्टल का जिक्र किया, सबका जिक्र किया, लेकिन दुल्हन के लिए तो वो नहीं थे।
लेकिन ये उसका यही था कि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। तो जब ये चुने हुए हैं, जब सारा काम खत्म हो गया है, उनको मजदूरी दे दी गई है, तो यहाँ पर आकर कह दिया कि बुलाए हुए बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। अब वो काम कर रहे हैं तो वो बुलाए हुए हैं, लेकिन अब एक चुनाव आ गया है। अब वो काम उस दिन का जो है वो खत्म हो गया है और अब शाम का वक्त है जब मजदूरी सबको दे दी गई है। और जब मजदूरी सबको दे दी गई है तो जो घंटे वाले थे जो है उठा ले और चला जा। क्या 11वें घंटे वालों को कहा कि यहाँ पर ऐसा कोई जिक्र नहीं मिलता, बल्कि वो जो बाप से, जो घर के मालिक से शिकायत कर रहे हैं, वो जो कह रहे हैं कि हमें ज्यादा मिलना चाहिए, तो खुदावंद उनको कहता है कि तुम्हारे साथ ये फिक्स हुआ था, तुम इसे उठाओ और चले जाओ। अब जब चले गए हैं, जो बुलाए हुए बहुत थे उनमें से चुने हुए जो थे वो रुक गए हैं और बुलाए हुए चले गए हैं। अब यहाँ पर बात आ रही है कि वो किस लिए चुने गए हैं। उनको जो चुना गया है, जैसे मैंने कहा कि जो शाम को मजदूर थे वो कह रहे थे कि हो सकता है हमें किसी और दिन के लिए कोई मजदूरी पे लेने के लिए आ जाए, तो उनको किसी और दिन के लिए जो है वो उनको चुना गया था। उनको चुना था ताकि वो किसी और दिन में काम कर सके और वो चुन जाते हैं किसी और दिन के लिए, वो उनके सपोर्ट एक खिदमत जाती है। और जब उनको की जाती है और उनको बताया जाता है कि कल सुबह सवेरे तुम लोगों फिर तुम्हें काम जाएगा, लोगों ने कंप्लीट किया है। और आती है कि हमने उनको क्यों नहीं चुना गया। हम कहते हैं कि उनको में काम किया, वो ज्यादा फल लेकर नहीं आया। कहेंगे किया और वो फल नहीं कराया, आगे जो मजदूर ने काम किया और वो ज्यादा नहीं आया। तो हम सारी बाइबल को भी जानते हैं कि क्या क्या हुआ। हम सारी तारीख जानते हैं क्यों ज्यादा नहीं लेकर आया। जब उन्होंने उस तालीम को शुरू किया तो वो तालीम कायम रही, वो तालीम कब्जा किया और जो है उस तालीम से लोग कोई उस कायम नहीं रह सका। और उसके बाद पाकिस्तान में काम किया, जो सलाहकार और इन सातों कलीसियाओं जमानों में उन्होंने काम किया, उनकी भी जो तालीम थी वो भी कायम नहीं रही थी। उनका भी जो काम था वो फल लेकर नहीं आया था। क्या हुआ था, वो जो है मुख्तलिफ किस्म की मिशनों में बट गए, वो मुख्तलिफ किस्म के ग्रुपों में तकसीम हो गए। जो जितने भी आज तक जो काम कर रहे थे वो तमाम जो तमाम थे, उन्होंने अपने अपने अलग गिरजाघर बना लिए। वो जो है वो मुनज़्ज़म हो गए और वो की तालीम से हट गए। फिर ये चुनाव की बारी आती है, वो चुनाव करता है कि ऐसे मजदूरों का चुनाव किया जाए जो दोबारा इन तफरकों में ना बढ़ सके, जो दोबारा मुनज़्ज़म ना हो सके, जिन पर जो नेकलियों का कब्जा ना हो सके। तो उसने उस 11वें घंटे के मजदूरों का चुनाव किया जिनके साथ वो काम करेगा और फिर कभी कोई तंजीम उनमें से नहीं निकलेगी। और उसको जो है वो दुल्हन पर मुकर्रर कर दिया कि वो इस दुल्हन पर काम करे। जो 11वें घंटे के मजदूर हैं उनको दुल्हन की तैयारी में लगा दिया और जिनके जो मुनज़्ज़म हो गए
वो बुलाए हुए थे लेकिन चुने हुए नहीं थे। और नबी कहते हैं कि इन आखिरी दिनों में गुलाम के हकीकी बीज से खुदावन उसको एक दुल्हन जाहिर करेगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। और जब उनको घर भेज दिया गया और गैर गैसी के मजदूरों को ले लिया गया, तो फिर उनको कहा गया कि तुम जो है वो सुबह काम पे लग जाना। अब एक थोड़ा सा गैप आता है, हम देखते हैं कि शाम का वक्त है और वो जो कारिंदा होता है वो सो जाता है और जो मालिक है वो भी चला जाता है। और जब जो मजदूर हैं जिनको ठहराया गया वो भी जो है वो अगले दिन के इंतजार में हैं कि कब वो दिन आए और हम अपने काम पर लग जाएं। और अब ये जो मजदूर हैं ये ऐसे मजदूर हैं जो कमीशन मिला था, जो मैंने पिछली दफा कहा कि एक कमीशन, एक हुक्म मिला, एक काम मिला जिसको पूरा करना था। पहले दिन का काम हुआ लेकिन वो काम कंप्लीट नहीं हुआ था और इसको भी कंप्लीट नहीं कर सका था। 11वें इसके बारे में अभी पैगाम में कहते हैं, जो पैगाम का नाम है नादीदनी मिलाद, और उस पैगाम में कहते हैं कि हमारे पास कहते हैं कि पेंटिकोस्टल की जो मौजूदा हालत है वो इस कमीशन को पूरा नहीं कर सकती। और जब वो ये कह रहे हैं उस पैगाम के अंदर, उस वक्त जो उस हो रहा है, जो पहला दिन जिसके दो इकट्ठे काम तो हो रहा था, लेकिन नबी कहते हैं कि पेंटिकोस्टल की मौजूदा हालत ऐसी है कि वो इस कमीशन को पूरा नहीं कर सकती। तो जब पूरा वो नहीं कर सकती, इसीलिए फिर खुदा ने पहाड़ पर मोहरों को खोला ताकि जो ऐसी दुल्हन जो के टीमों में नहीं पड़ेगी, एक तंजीमी दुल्हन को वो बाहर बुला सके और उस कमीशन को वो दुल्हन है वो पूरा करेगी। और यही वो बात थी कि जो आखिर हैं वो अव्वल हो जाएंगे और जो अव्वल है वो आखिर हो जाएंगे। इस तरह कब कैसे ये आखिरी जो हैं वो अव्वल हो रहे हैं, ये रैप्चर के वक्त, क्योंकि बहुतों की ख्वाहिश थी कि इस जमाना में होते जिसमें रैप्चर होना था, लेकिन का रहम हुआ, उसका हुआ कि उसने वो जो चुने हुए थे उनको इस जमाना में मुकर्रर किया ताकि वो अव्वल हो जाएं और जिनका रैप्चर हो सके। और वो जो रैप्चर है उसके लिए वो एक पावर, एक कुव्वत, एक जो वो बहुत जरूरी है, एक बेदारी जो है वो बहुत जरूरी है। इस आने वाली कुव्वत देखने के लिए हम एक हवाला देखेंगे, उसको हम बेस बनाकर चलेंगे, फिर हम इसको समझ सकेंगे। ग्रंथियों है पहला ग्रंथियों 15:45। यहाँ पे लिखा है पहला ग्रंथियों 15:45। चुनाचे लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना, पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। अब जब वो जिंदगी बख्शने वाली बना, जब यीशु किए गए, जिंदा हो गए, आसमान पर चले गए, तो तब लिखा है कि वो जिंदगी बख्शने वाली रूह बना। अब
इसको इंग्लिश में देखें तो क्विकनिंग स्पिरिट है। क्विकनिंग का मतलब है जला उठाने वाला, जला उठाने वाली वो रूह बना। और जब वो ये रूह बना जो जिंदगी बख्शने वाली या जला उठाने वाली रूह है, तो फिर वो ईद पेंतीकोस्त के दिन वही जो जला उठाने वाली रूह थी, जो जिंदगी बख्शने वाली रूह थी, वो उनके पास आई। और वही जो है वो आज उसके जरिए ही काम को खत्म किया जाए। वो जलाने वाली कुव्वत है जो इस आखिरी से है वो पिछले जमाना की रहती है, जो कि आखिर जो है वो ओवल किए जाते हैं, उनको ये कुव्वत दी जाएगी। और जब आखिर दिन काम पूरा हो रहा था, तो फिर जैसे मैंने कहा कि वो दोबारा अगले दिन का आगाज हुआ, तो फिर वो खुदावन जो घर का मालिक है और कारिंदा जो कि विलियम मैरियन ब्रैनम है, वो दोबारा जो है वो अपने जो चुने मजदूर में आते हैं और उनको काम पर आते हैं। अब दोबारा आना क्या मतलब है? नबी कहते हैं कि मैं एक सवाल दूंगा, कहते हैं आई विल राइड दिस टेल वंस मोर, एक बार फिर सवारी कसूंगा। और उसका एक बार फिर सवारी करना था, वो यही चुने लोग थे, उनके जरिए उस काम को कंप्लीट करना था जो पहले नहीं हो सका। तो उनको एक और का दिया गया ताकि वो उस सातवीं मोहर के नीचे होते हुए उनको एक और सवारी कसने का मौका मिला, एक और दिन उनको बख्शा गया ताकि वो उस काम को कंप्लीट कर सकें। हम अगर कहें कि नबी ने तो कहा था मैं सवारी कसूंगा, लेकिन मैं इसके बारे में पढ़ा था तो मुझे एक कोड मिला जिसमें उसने कहा कि हम इस सवारी को दोबारा कसेंगे। वहां पे लफ्ज आई यूज नहीं हुआ, वहां पे वही यूज हुआ है, वी विल राइड दिस टेल अगेन। और जो उसने कहा कि हम इस सवारी को मजदूरों के साथ वो सवारी को और अगर हम इसका कोड भी लेना चाहते हैं तो ये हमें खुदा की वाहद मुहैया करदा प्रस्तुश की जगह 28 नवंबर 1965 का कोड है। यहाँ पर मैंने देखा कि जहाँ भी इसका तर्जुमा जो मैंने देखा किया गया, वहाँ इसको इस तरह तर्जुमा किया गया कि हम दोबारा इस रास्ते पर चलेंगे। लेकिन आई विल राइड दिस ट्रेल वंस मोर, इसका मतलब है कि मैं फिर सवारी कसूंगा। तो यहाँ हम कोड पढ़ लेते हैं कि लिखा है, उसका कोड नंबर 6 है, खुदा की वाहद मुहैया करदा प्रस्तुश की जगह। अब देखें, जैसा मैं वाकई बूढ़ा हो रहा हूँ और मैंने सोचा क्या एक और बेदारी, मैं एक और वक्त को देखूंगा। और बस याद रखें कि मगरब से एक सफ़ेद घुड़सवार आएगा, हम दोबारा इस रास्ते पर चलेंगे। ये सच है, जल्द ही हम तैयार होने वाले हैं। आप देखें, ये एक वादा है। और जहाँ पे जो है हम दोबारा इस रास्ते पर चलेंगे, वो यही है कि हम सवारी को दोबारा करेंगे। और दूसरे दिन के से जब खबरें खुलती हैं कि 1963 में खुली, उसके एक साल बाद नबी ने एक पैगाम दिया जिसमें उन्होंने पैगाम का नाम था सलामती शालोम, और ये 19 जनवरी 1964 का पैगाम है। इसमें उन्होंने एक बात की, इसमें उन्होंने कहा कि वो परिंदा जो है वो अपने पैगाम शादी कर रहा है, शालोम पैगाम, और वो दुल्हन से कह रहा है, उसका कोड नंबर 10 है, और वो दुल्हन से कह रहा है। वहाँ पे वो हवाला लेता है बाइबल में से। बाइबल में से कौन सा हवाला लेता है? वो यशाया 60 और उसके है। और इसमें वो कहता है
इसीलिए कह रहा है, कुछ मजदूरों को ये बता रहा है कि अब उठ और मुनव्वर हो जा, क्योंकि तेरा नूर आ गया है। तुम इस घड़ी के लिए चुने गए हो, तुम इस वक्त के लिए चुने गए हो, तुमने इस वक्त में काम करना है। और अगर हम इसका कोड नंबर 109 पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि ये एक नया दिन है, ये एक नया दिन है। हालेलुया। ये ऐसा दिन है जिसमें हमें यीशु मसीह की कुदरत में उठना और रोशनी बखेरना है। यहाँ पे नए दिन की बात आती है कि इस दिन में क्या होना है। इस दिन में हमें यीशु मसीह की कुदरत में उठना और उसकी रोशनी को बखेरना है। क्यों बखेरना है? आगे लिखा है, गहरी तारीकी नींद पर छाई है। हमारे लिए फिलहाल एक नया दिन होना चाहिए जिसमें उसी काम हो जैसे तूने किए। जिस हमने करना है। और जब नबी बात करते हैं इन मजदूरों की कि ये मजदूर कैसे हैं, ये मजदूर इब्राहिम कहते हैं कि जो मजदूर हनूक के पास थे, जो मजदूर गैर कौम के जो थे वो सुलेमान के पास थे, वो बहुत ही मिस्टीरियस लोग थे, वो बहुत ही पुरस्कार लोग थे। कोई भी उनकी तकनीक को सीख नहीं सकता था। उन्होंने कैसे बड़े बड़े पत्थरों को उठाया और उनको एक दूसरे के ऊपर तोड़ना शुरू किया और बगैर किसी सीमेंट के और बगैर किसी गारे के उसमें जोड़ दिया। यहाँ के जो भी था उसने पा लिया है। वही मजदूर जो हनूक के पास, वही मजदूर जो सुलेमान के पास थे, अब 11वें घंटे दूर भी कुछ ऐसा ही है। कोई नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं समझ सकता। वो उस खुदावंद खुद उन बीच में आकर अंदर होकर करेगा। के लोग आए, हर जमाना में कोई ना कोई कुछ ना वेदों को थे। क्या जब आवाज देने का जमाना था तो खुदा के सारे पोशीदा भेद पूरे हो गए और इसी में होना जब वो साथ में का वो साथ में की आवाज आने तब ये भेद पूरे और आप जो घंटे में गए हैं और आप जब बुलाए हैं तो आप अब इससे काम करना है और आगे बढ़ना है। आपको किसी और खिदमत के लिए बुलाया गया है और इससे बढ़ को करने के लिए बुलाया गया है, क्योंकि 11वें घंटे सबसे अलग किए हुए हैं, वो चुने हुए हैं, बुलाए हुए नहीं हैं। और इनका काम क्या है? इन्होंने किन को मिनिस्टर करना है, किन में इन्होंने खिदमत करनी है? जो के अंदर बुलाए जा रहे हैं, जो के खुदावंद के कलाम में आ रहे हैं, जो के दुल्हन का हिस्सा बन रहे हैं, ये उनमें इन्होंने इस खिदमत को सरअंजाम देना है। और उन्होंने इन सारी चीजों को साथ लेकर कुछ ऐसा करना है, आगे बढ़ना है। वो मन से जलाने वाली कुव्वत को हासिल करेंगे, बात रूप को हासिल करेंगे और अगले दिन का काम जो अगली सुबह सवेरे वो शुरू करेंगे, वो
वो उस जलाने वाली कुव्वत को अपने जिस्म के अंदर लेंगे और इसे दूसरों तक ट्रांसफर करेंगे ताकि उन्हें रैप्चर के लिए तैयार किया जा सके। और इस आखिरी जमाने में आखिरी दिनों के मनाद हैं और खुदावंद जो है वो खुद के अंदर उस कुव्वत को लेकर आएगा, उस जला उठाने वाली कुव्वत को लेकर उनमें डालेगा और वो उनमें होकर काम करेगा और उनके जो जब उनके अंदर वो खुद आएगा तो जो बाइबल में लिखा है कि खुदा के बेटों का ज़हूर, मखलूकात कराती हैं के बेटे जाहिर हों, तो तब वो वक़्त आ जाएगा जब खुदा के बेटों का ज़हूर होगा और वो वक़्त अभी है। अभी जो है वो खुदावंद से वो उस कुव्वत को हासिल कर रहे हैं और वो जो पहले दिन से काम बचा था, वो जो आधे घंटे का काम अगले दिन में था, वो उस काम लगे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि जब वो मिशन को पूरा कर लेंगे, इस काम को वो कंप्लीट करेंगे, क्योंकि पिछली कलीसिया में नहीं हो सका जो कहा कि पेंटिकोस्ट की मौजूदा है वो इस कमीशन कर सके। जब ये मजदूर उस कमीशन पूरा कर जाएगा फिर वो तमाम काम जो उनके सब किया हुआ था कंप्लीट हो जाएगा। और अब वो के तैयार होते हैं। ये जमाना आने वाला है, जमाना जो है काम को करेंगे, उनके उस काम को अमल करेगा। अब जो मैंने जिक्र किया कि आधे घंटे का काम बाकी जो छोटा काम है और जल्दी होना है। हम देखते हैं कि अब ये जो काम है वो कितनी स्पीड पकड़ चुका है। अब जैसा मत्ती 24 में लिखा है कि अंजील की खुशखबरी की बुनियादी तमाम दुनिया में होगी। अब वो काम जो है एक बड़ी तेजी के साथ हो रहा है। अब हम देखते हैं कि हर जगह कलाम की मुनादी हो रही है, सारे सोशल मीडिया पर कलाम की मुनादी हो रही है। हर जगह जा ऐसी जगहों पर जहां कलाम नहीं पहुंचा वहां पर पहुंचाया जा रहा है। और ये वही आधे घंटे का काम जो आधे घंटे की खामोशी है उसमें ये काम किया जा रहा है और ये काम बहुत जल्द मुकम्मल होने वाला है। और इसको करेगा कौन? ये 11वें घंटे के मजदूर जिनको चुन लिया गया ताकि वो इस काम को मुकम्मल कर सके। और वो हैं वो इब्तदाई, जैसे पौलुस रसूल कहता है, इब्तदाई बातों को छोड़कर कमाल दनाई की तरफ बढ़े। तो हमें कमाल दनाई की तरफ बढ़ने की जरूरत है। अब हमें पैगाम को आगे ले चलने की जरूरत है, पर जाने की जरूरत है ताकि हम उस जो पैगाम है, ये जो जला उठाने वाला पैगाम है, कुव्वत को में करें और उनको ऐसा हो हमारी इसमें रहना करे, मुफाकता हमारी इसमें रहना करे। और जो दिनों के पिछले दिन का खत्म उस शाम के बाद फिर हुआ खुलने के बाद साल के बाद, जैसे मैंने बताया कि नए दिन के आगाज नबी बताया कि उस वक्त एक नए एडवांस लेवल के मुताबिक अब पहले जो 2863 का दिन चल था, मजदूरी बांटने का दिन था, उसके बाद कोई चुनाव नहीं हुआ। उसके बाद वो जो मजदूर 11वें घंटे थे उन्हीं को अगले काम के लिए चुना गया।
कोई और दोबारा वो घर का मालिक बाहर नहीं गया। अगले दिन का जो काम है उसके लिए मजदूरों को लेकर आऊं, बल्कि उसी में तो पता चल गया कि मैंने ये काम लेना है। और जब वो कहता है कि उठ मुनव्वर हो क्योंकि तेरा नूर आ गया है, और वो फिर अपने उन बुलाए हुए मजदूरों को कहता है कि आप इस काम पर लग जाएं, उठें और मुनव्वर हों। आपके अंदर वो जलाने वाली कुव्वत आ गई है, आपके अंदर वो क्विकनिंग जो यस्ना वो आ गया है। अब इस काम पर लग जाओ, उठो। और उसने कुछ नामों को चुन लिया और उस वक़्त के लिए वो उनको तैयार कर रहा था। और जब ये और एडवांस जाता है, एडवांस लेवल पे आता है काम, फिर दबाव दुनिया पर बढ़ता है, जो है कलीसिया और ज़्यादा तनाव में आती है, और ज़्यादा इसके असरात को महसूस करती है, और ज़्यादा जो है वो दबाव कह सकते हैं कि दबाव आता है। लेकिन इसी दबाव में उस मजदूरों ने काम करना है और उसकी मना करनी है। अब वो जो पैगाम सुनाएंगे, अब जो आप लोगों तक पैगाम लेकर आ जाएंगे, वो कोई हसद की बातें नहीं होंगी, वो कोई झगड़े की बातें नहीं होंगी, कोई दूसरे को नीचा दिखाने की बातें नहीं होंगी, दूसरे की गिरावट का बायस बनने की बातें नहीं, में लड़ने की बातें नहीं होंगी, वो जलाने वाली जाने वाली बातें होंगी, वो दुल्हन को करने वाली बातें होंगी, वो ये ऐसी बेदारी होगी कि वैसी होगी जैसे हुई, ऐसी नहीं होगी बेदारी आई खत्म हो गई। बल्कि जब खुदा खुद उनमें होकर काम करेगा तो फिर जो बेदारी आएगी, कभी बेदारी खत्म नहीं, वो बेदारी कायम रहेगी। और हम बेदारी का जो है वो लेकर आया, वो बेदारी आज मुनज़्ज़म नहीं हुए, इसमें कोई भी जो है वो फिरकों में नहीं बटे, बल्कि है और ये वो बेदारी है जो हम अपने आस पास ऐसी बेदारियों को देखते हैं जो चंद दिनों की आती हैं लेकिन वो खत्म हो जाती हैं। लेकिन जो ये जिला पैगाम है तो ये कुव्वत है, तब होगी ऐसी बेदारी कभी नहीं होगी। जो जलाने वाले ये है, जब आता है अपना होता है, जो कि हिस्सा है, जो मसीह कलीसिया का सर है और उसकी दुल्हन उनको तलाश कर रहा है और उन के बीच होकर उनको तलाश कर रहा है, और तलाश जब ये तलाश कर और ये तलाश है, ऐसे वो कि खुदा है इन उनको निभाता है, खुद होता है शक्लों में जो है वो है उसमें वो बता भाई जब वो दानियल को ये इस तरह मिला, इसी तरह जब वो अब्राहम को तो उसने एक जो बदन बनाए उनके अंदर वो फरिश्तों के लिए और उस शक्ल में उनको मिला। फिर एक वक्त आया कि जब वो एक बदन यीशु की सूरत में दुनिया में आता है तो
एक ही खुदा है जो कि इन मौके की सूरत में मुख्तलिफ करैक्टर के साथ वो काम करता है। अब वो उसका यहाँ पर इन मजदूरों में भी इन मौके का करैक्टर अदा कर रहा है। इन मजदूरों में भी वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। इन मजदूरों में भी वो खुद होकर जो है वो अपनी दुल्हन को तैयार कर रहा है और वो जो गर्जों का भेद था उसको पूरा कर रहा है। वो जो तमाम इस तैयारी के लिए जरूरी बात थी वो उनमें होकर कर रहा है और दुल्हन को तैयार कर रहा है। और दुल्हन जो है वो इस कदर बेदार होती है, इस तरह बेदार है कि दूसरों के ठट्ठों को वो सुनती भी नहीं है। हमें दूसरों की बातों पर तवज्जो नहीं देती है कि लोग क्या कहते हैं। देखा कि पिछले घंटों से कह रहे हैं वो घर के मालिक के पास शिकायत लेकर आ गए हैं कि हमारे बराबर कर दिया। लेकिन इस तमसील के अंदर 11वें घंटे के लोगों ने कुछ नहीं कहा, उसने कोई शिकायत नहीं की। वो किसी भी ऐसी बातों में नहीं पड़ते हैं। जो दुल्हन होती है वो दूसरों के बातों की फिक्र नहीं करती है कि लोग क्या कहते हैं। वो ठट्ठे मारते हैं या क्या कहते हैं, क्या क्या बातें करते हैं, लेकिन वो अपनी बेदारी को लिए हुए है। वो उस जलाने वाली कुव्वत जो जब आसमान पर उठाया गया तो वो क्विकनिंग स्पिरिट बना, उसी को वो अपने अंदर लेती है। जबकि हमारे बदन जो रूहुल कुद्दस का मकदस है, हम उसे अपने अंदर लेते हैं और जब हम उसे अपने अंदर लेते हैं तो वो जो बेदारी लेकर आता है वो कभी खत्म नहीं होती। और इसी बेदारी में जब वो तैयारी कर रही है तो वो एक वादे के इंतजार है। वो एक वादा जो इस जमाने में किया गया है वो उसको पूरा होने के इंतजार में है। अब वो वक्त को काउंट कर रही है। अब थोड़ा वक्त रह गया है। अब वक्त का पता तो नहीं है, लेकिन ये हमें पता है कि बहुत जल्द वो वक्त आ जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा जब हम जो दुल्हन का हिस्सा है वापस अपने घर को चले जाएंगे। और भाई बहनों, जैसा कि मैंने कहा कि मैं एक और सवारी कसूंगा, हम एक और सवारी कसेंगे, तो भाई बहन पैगामात हम उस सवारी को कस रहे हैं। और ये सवारी जो है इसका वादा किया गया था, ये रोया में दिखाई गई थी और अब हम वो जो नबी ने माँ की रोया देखी, अब उसको पूरा करने का वक्त है। अब जो है वो उस सवारी के वादे के साथ चलने का वक्त है, ताकि हम वो जो काम है, वो जो ग्रेशन था, वो जो एक मजदूरों को मजदूरी पे लिया गया था एक काम के लिए, उस काम को वो खत्म करें। और ये जो पैगाम है, ये जो दूसरी सवारी का पैगाम है, जब हम इसको शुरू कर चुके हैं तो ये क्या लेकर आएगा। वो जो रूह कैद में है उन पर वो जजमेंट को लेकर आएगा। और जहां तक दुल्हन का तल्लक है, और दुल्हन जो है वो रैप्चर में चली जाएगी। तो इस तरह इस काम का खात्मा है। इस खात्मे का जो है वो रैप्चर है और हमने इसको कंप्लीट करना है। अब हम इस काम को कंप्लीट जब करते हैं, हमें वो काम दिया गया है, तो एक मैंने बात रखी थी कि खुदावंद की मर्जी हुई, अगर मैंने उसको नोट नहीं किया था, अगर पुलपट पर मुझे वो बात याद आई तो मैं वो जरूर करूँगा। मैं समझूंगा कि ये खुदावंद की मर्जी है कि मैं करूँ। अब जब ये काम करना है दूसरे दिन में, हमने देखा कि काम पर कहाँ पे लगाया गया है, पाकिस्तान में, और ये पाकिस्तान दुल्हन है। अब पहले जो पाकिस्तान था उसमें सारे लोग थे, उसमें जो थे वो, जैसे मैंने कहा कि खुदा की बादशाही में हर किस्म के लोग हैं और सारे काम कर रहे हैं। लेकिन अब जो
सिलेक्टेड लोग हैं वो दुल्हन पर काम कर रहे हैं, और जब दुल्हन पर काम कर रहे हैं तो मैंने एक भाई से सुना कि जो आखिरी घंटे के मजदूर थे उनके पास बड़ा आ रहा था, वो ऐसे ही पंजाबी में उसने कहा कि मोछे पौधे जा रहे थे। लेकिन मैं जब इस पैगाम को तैयार कर रहा था तो मैंने फील किया कि ये मुकाशफा उस भाई का ठीक नहीं है। अब पाकिस्तान, इंग्लिश में हम देखें विनयार्ड, अंगूरों का बाग, अगर हम इसकी ट्रांसलेशन करें तो अंगूरों का बाग है। अंगूरों के बाग में क्या किसी बड़े आरे की जरूरत होती है? बिल्कुल नहीं। वहाँ बड़ी नफासत से काम करना पड़ता है, वहाँ बड़ी टेक्निक की जरूरत होती है। वहाँ पर जो काम होता है, जैसे नबी ने कहा कि जो टेक्निक उन मजदूरों के पास थी वो मिस्टीरियस थी, उनकी टेक्निक को कोई सीख ही नहीं सकता था, तो इसीलिए उनको लगाया गया, उनको कोई बड़ा आरा नहीं दिया गया कि अंगूरों के दरख्त ही काटते रहो। लेकिन शायद अगर हम अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो शायद कुछ के पास वो आरा है और वो मुकम्मल तौर पर पैगाम आने से पहले ही उसको काट देते हैं। लेकिन जो मजदूर आखिरी घंटे के हैं उन्हें बड़ी नफासत से काम करना है। हम देखते हैं कि अगर अंगूर कच्चे तोड़ लिए जाएं तो फिर वो वाली मैं जो पक्के अंगूरों से निकलती है वो नहीं निकलेगी। इसलिए उनको मुनासिब वक्त पर जो काम करना है वो ही उनको करना है, मुनासिब वक्त पर रूहानी खुराक देनी है। तो ये जो काम है ये बड़ी नफासत का है। एक जो मजदूर है, जो पास्टर है, उसको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। उनको जो भी खिदमत में लोग हैं, जब वो इस पैगाम को दुल्हन तक लेकर जा रहे हैं तो तब उनको समझना पड़ेगा कि अब किस काम का वक्त है, अब खुदाई का वक्त है, ताकि उसकी वो खुदाई की जाए, उसमें पानी डाला जाए। ये बड़े या अब जो है अंगूरों के उतारने का वक्त है, या अब कौन सा वक्त है, और जो अंगूरों की बेल का जो वक्त है उसको वही काम जो है वो किया जाए। जो अभी अंगूर लगा की बेल शुरू ही है, तोड़े जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि उसको हम और देंगे। जब एक वक्त आएगा तब उस तक वो बात पहुंचाई जाएगी, तब उस तक, जैसा हम खिंचाव की बात करते हैं कि पहले खिंचाव, दूसरे खिंचाव, तीसरे खिंचाव की, तो इसी तरह नबी के जो जिंदगी थी उसमें भी ये खिंचाव थे। यीशु के जब वो वक्त आया तो तब वो सख्त बातें जो है वो उनसे की गई। अगर हम शुरू में ही वो आरा लेकर बैठ जाएंगे तो फिर हम दूसरों की नुकसान का बायस बनेंगे, फिर हम जो है वो उस दरख्त को बढ़ने से पहले ही काट देंगे। तो ये नफासत हमें सिर्फ से मिल सकती है, ये है जो हम में आकर उस नफासत के साथ काम कर सकता है, ताकि दुल्हन में जब काम है तो किसी भी दरख्त का, किसी भी जिस्म के हिस्से का कोई नुकसान ना हो। तो इस नफासत के साथ काम करते हुए हमने उस काम को जो सुपुर्द किया गया उसको खत्म करना है, और फिर हम रैप्चर में चले जाएंगे। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे।